गोरी कव्वी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे कि गोरी कव्वी की माँ आ जाती है। माँ, क्या बात है, आप मुझे बहुत कमजोर लग रही हो। बेटी, क्या बताऊँ, शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि किसी छोटे पक्षी का शोरबा बनाकर पियो, फिर ही तुम्हारे शरीर में थोड़ी ताकत आएगी। इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। कालू जी, सुना है डॉक्टर ने माँ को शोरबा पीने का कहा है। क्या कोई छोटा पक्षी है नजर में? सासू माँ को शहर वाले जंगल से कोई मुर्गी लाकर उसका शोरबा बना दो। जंगल में किसी छोटे पक्षी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। बेटा, जब तुमने मेरी बेटी कव्वी से शादी की थी तब तो तुम बहुत बहादुर बन रहे थे। क्या अपनी सास के लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते हो? कालू जी, मेरे सुंदर पति जी, माँ बीमार है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के घर से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाता है। ये चिड़िया जाएगी, नदी से पानी पीने जरूर जाएगी। बेटा, आप घोंसले में ही रहना, मैं अभी नदी से पानी पी कर आती हूँ। तभी वहाँ तोती आ जाती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चे के पास बैठती हूँ और तुम नदी से पानी पी आओ। हाँ तोती, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। फिर चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है और तोती चिड़िया के बच्चे के पास बैठ जाती है। इसे भी अभी आना था, सारा काम खराब कर दिया इस तोती की बच्ची ने। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। बेटा कीकी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, घर में रहना और बाहर मत निकलना। मैं इंतजार करूँगा, मम्मा जल्दी आना वापस। मम्मा कबूतरी घर से निकलती है। कबूतरी को जाता हुआ देखकर कौवा बहुत खुश होता है और सीधा कबूतरी के घर आ जाता है। चलो छोटे बच्चे, मैं तुम्हें दूध की कुल्फी लेकर देता हूँ। वो कहाँ से मिलेगी अंकल? मेरे घर के पास है दुकान जहाँ से दूध की कुल्फी मिलती है। बहुत स्वादिष्ट होती है वो कुल्फी। क्या तुम जाओगे मेरे साथ? ऐसे अपनी बातों में फंसाकर कालू कौवा छोटे कबूतर के बच्चे को अपने साथ ले जाता है। हरियाली तोती कबूतर के बच्चे को कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। ये काला कौवा इस छोटे से बच्चे को साथ लेकर कहाँ जा रहा है? चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देखो, वो काला कौवा कबूतर के बेटे को कहीं लेकर जा रहा है। हमें जाकर देखना होगा, कहीं वो कौवा उस छोटे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। बेटा, आप घोंसले में पत्तों के नीचे छुप जाओ और बाहर मत निकलना। मम्मा, जब आप वापस आए तो मेरे लिए मीठा फल जरूर लेकर आना। मामा चिड़िया और हरियाली तोती कौवे के पीछे पीछे जाती हैं। कीकी एक जगह जाकर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं उड़ सकता। बस थोड़ी दूर ही और जाना है हमें, जल्दी करो बेटा। रुको रुको कौवे, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं तो इसे दूध की कुल्फी खिलाने लेकर जा रहा हूँ। दूध की कुल्फी? ठीक है, हम भी साथ जाएंगे, हमें भी ले जाओ। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। दुष्ट कौवे, छोड़ दो इस बच्चे को और भाग जाओ यहाँ से। आंटी, कौवा अंकल तो अच्छे हैं, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? नहीं बेटा, ये कौवा बहुत बुरा है, ये जरूर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाएगा। चिड़िया और हरियाली तोती कौवे को वहाँ से भगा देती और छोटे कबूतर के बच्चे को वापस उसके घर ले जाती हैं। चिड़िया और हरियाली, तुम्हारा ये एहसान है मुझ पर, तुम दोनों ने मेरे बच्चे को बचा लिया। मम्मा पापा, मगर वो कौवा अंकल तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कुल्फी लेकर देने वाले थे। नहीं बेटा, बड़े जानते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा होता है। कौवे को जंगल में और कोई भी पक्षी नजर नहीं आता और वो उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। वहाँ एक सूखे पेड़ पर चील का घोंसला था। छोटा पक्षी तो मिल गया, चील भी यहाँ नहीं है। मेरी सास तो इस छोटे पक्षी का मांस खाकर खुश हो जाएगी। कौवा आगे बढ़ता है और उस छोटे बच्चे के 2-3 लगाता है। बच्चा रोने लग जाता है। चुप चुप कर जाओ, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारी आवाज सुनेगा। कौवा उस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाने ही वाला था कि पीछे से माही चील आ जाती है और अपने मजबूत पंजों से कौवे को उठाकर आसमान में ले जाती है और उसे पहाड़ों पर गिरा गिरा कर उसके पंख तोड़ देती है। शर्म कौवे, तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ ताकि बाकी की जिंदगी दूसरों को बता सको कि अगर चील से पंगा लोगे तो यही हाल होगा। चील चली जाती है।
हाय मेरा कालू जी, तुम्हारा ये पंख किसने तोड़ दिया? गौरी, ये सब सासू माँ जी की वजह से हुआ है। वो चील तो मुझे जान से मारने वाली थी। जब छोटे कबूतर को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी माँ के गले लग जाता है। मम्मा, आपने सच ही कहा था कि बड़ों को पता होता है कि कौन अच्छा कौन बुरा।